आज का ताज़ा सोने का भाव। आज भारत में सोने के दाम 24 कैरेट सोना लगभग 63,800 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना लगभग 58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट सोना लगभग 47,900 रुपये प्रति 10 ग्राम। कल के मुकाबले सोने में लगभग 300 से 450 रुपये की हल्की गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भाव लगभग इसी स्तर पर चल रहे हैं। आज का चांदी का भाव। आज चांदी का भाव लगभग 74,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया है। चांदी में भी 500 रुपये तक की गिरावट देखी गई है। पिछले कुछ दिनों से चांदी में उतार चढ़ाव बना हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि आज सोने में अचानक गिरावट क्यों आई? क्या ये खरीदने का सही मौका है या भी और गिर सकता है? खरीदने वालों के लिए बड़ी सलाह क्या है और आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर से महंगा? इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, लेकिन सबसे पहले समझते हैं आज की गिरावट की असली वजह क्या है। चलिए जानते हैं। लेकिन अगर आपको रोज सोना और चांदी का ताज़ा भाव चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं गिरावट के कारण। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोरी। सोने और चांदी की कीमतें सिर्फ भारत से तय नहीं होती, इनका बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करता है। अगर विदेशी बाजारों में सोने की कीमत गिरती है तो भारत में भी उसका असर दिखाई देता है। आज वैश्विक बाजार में हल्की कमजोरी देखने को मिली, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में भी दबाव आया। उदाहरण के तौर पर, अगर विदेशों में निवेशक सोना बेचते हैं तो सप्लाई बढ़ती है और कीमत नीचे आती है। घरेलू मांग और शादी सीजन। भारत में सोने की कीमतों पर शादी सीजन का भी असर पड़ता है। अगर मांग कम होती है तो ज्वेलर्स खरीद कम करते हैं, जिससे कीमत स्थिर या कमजोर रह सकती है। लेकिन अगर अचानक मांग बढ़ जाए तो कीमतों में उछाल आ सकता है। यही असर भारतीय बाजार में भी ट्रांसफर हो जाता है। डॉलर की मजबूती। सोने की कीमत डॉलर में तय होती है। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोने पर दबाव आता है। क्यों? क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तो विदेशी निवेशक डॉलर में निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में सोने से पैसा निकलकर डॉलर या बॉन्ड में चला जाता है। भारत जैसे देशों में सोना आयात किया जाता है। अगर डॉलर मजबूत होगा तो आयात महंगा पड़ेगा, जिससे बाजार में अस्थिरता बढ़ती है। जब कुछ दिनों तक सोना लगातार बढ़ता है तो बड़े निवेशक अपना मुनाफा बुक करने लगते हैं, यानी वे ऊंचे दाम पर बेचकर लाभ कमाते हैं। इससे अचानक बाजार में बिकवाली बढ़ जाती है और कीमत नीचे आ जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पिछले हफ्ते की तेजी के बाद आज हल्की मुनाफा वसूली हुई। खरीदने वालों के लिए सलाह। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाजार में हल्की गिरावट या उतार चढ़ाव सामान्य बात है। सोना ऐसा निवेश है जो लंबे समय में स्थिरता देता है, इसलिए जल्दबाजी में फैसला लेने की बजाय समझदारी से कदम उठाना ज्यादा जरूरी है। थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, SIP की तरह। सबसे समझदारी भरा तरीका है एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय धीरे धीरे खरीदारी करना। जैसे लोग म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, उसी तरह आप सोना भी चरणबद्ध तरीके से खरीद सकते हैं। फायदा क्या होगा? अगर आज कीमत थोड़ी ज्यादा है और बाद में गिरती है तो आप कम दाम पर भी खरीद पाएंगे। आपका औसत रेट संतुलित रहेगा, जोखिम कम हो जाएगा। एक साथ पूरा पैसा न लगाएं। अक्सर लोग गिरावट देखते ही सारा पैसा लगा देते हैं और अगर कीमत और गिर जाए तो चिंता शुरू हो जाती है। इसलिए हमेशा अपनी कुल राशि को 3-4 हिस्सों में बांटकर निवेश करें। इससे आप बाजार के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। हॉलमार्क जरूर चेक करें। सोना खरीदते समय सबसे जरूरी चीज है शुद्धता। हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें। इससे आपको शुद्धता की गारंटी मिलती है और भविष्य में बेचते समय दिक्कत नहीं होती। गहनों पर कैरेट यानी 22K, 18K आदि जरूर देखें। हॉलमार्क न होने पर कभी भी समझौता न करें। बिल अवश्य लें। कई लोग थोड़े कम रेट के लालच में बिना बिल के खरीद लेते हैं, लेकिन ये आगे चलकर नुकसानदायक हो सकता है। बिल लेने के फायदे: भविष्य में बेचते समय आसानी, शुद्धता का प्रमाण, किसी विवाद की स्थिति में सुरक्षा। इसलिए चाहे छोटी खरीदारी हो या बड़ी, बिल जरूर लें। अलग अलग दुकानों में रेट तुलना करें। हर ज्वेलर का मेकिंग चार्ज अलग होता है। सोने का बेस रेट लगभग समान होता है, लेकिन मेकिंग चार्ज और डिजाइन चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए 2-3 दुकानों में रेट पूछें, मेकिंग चार्ज की तुलना करें, ऑफर या छूट की जानकारी लें। थोड़ी सी तुलना से आप हजारों रुपए बचा सकते हैं। लंबी अवधि का नजरिया रखें।
अगर आप 3-5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए सोना खरीद रहे हैं तो छोटी गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। इतिहास बताता है कि समय के साथ सोने की कीमत में वृद्धि होती है। महंगाई के दौर में सोना मजबूत रहता है। आर्थिक अनिश्चितता में ये सुरक्षित विकल्प माना जाता है। इसलिए छोटी गिरावट से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रोजाना सोना और चांदी का ताज़ा भाव चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप किस शहर का रेट जानना चाहते हैं। धन्यवाद।